हेलो एवरीवन, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI। तो इसमें जो सबसे मेजर प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं वो दो, कि कब SN1 कराना है और कब SN2 कराना है, और कौन से साइड वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है। तो मैं एक सिंपल ट्रिक दे रहा हूँ जिससे आप इजिली इस टाइप के किसी प्रॉब्लम को बहुत इजिली कर लोगे। तो ध्यान से समझो, आपको SN1 कब कराना है, जब ऑक्सीजन से जो कार्बन अटैच है किसी भी साइड वाला, उसमें से कोई ना कोई एक कम से कम 3 डिग्री का हो या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो। तो ध्यान दे, किसी एक साइड कम से कम, दोनों साइड हो जाए तो अच्छी बात है, किसी एक साइड कम से कम जो कार्बन ऑक्सीजन से अटैच है वो कार्बन 3 डिग्री होना चाहिए या रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए, तब SN1 कराना है, नहीं तो SN2। अब बॉन्ड किस साइड का ब्रेक करना है वो भी क्लियर है। अगर 3 डिग्री या रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है तो उसी साइड वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है, और अगर SN2 हो रहा है तो उस साइड वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक करना है जिस कार्बन पे कम से कम सब्स्टिट्यूशन हो। तो ये सिंपल सा ट्रिक्स है रफी सर का, जिससे अब आप कर लेंगे। अब इस ट्रिक्स या कंसेप्ट को मैं सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 में ध्यान से देखें, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है और ये राइट। तो ध्यान से देखो, इस साइड वाला जो कार्बन अटैच है ऑक्सीजन से वो 3 डिग्री है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, SN1, सिंपल राइट। और किस साइड वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, तो उसी साइड वाला अगर SN1 होगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो HI का आपको क्या करना है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको H देना और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को I। तो एक क्या बन जाएगा आपका CH3OH, और एक क्या बन जाएगा, 3 CH3 था एक कार्बन पे और उस पे क्या लग जाएगा आपका I। वेरी सिंपल, ध्यान से देखो। वैसे एग्जांपल नंबर 2 में ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर प्लस आएगा तो ये प्लस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो अभी आपको पता है अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो भी क्या कराना आपको, SN1, और इसी साइड वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। तो एक आपको क्या मिल जाएगा, CH3 CH2OH, और एक क्या मिल जाएगा आपको, CH2 पे I लग जाएगा और इस पे आपका बेंजीन रिंग रहेगा। ध्यान से समझो, वेरी सिंपल। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ऑक्सीजन से जो कार्बन अटैच है वो 2 डिग्री है और इधर 1 डिग्री है, तो 3 डिग्री नहीं है, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, SN2। कौन से साइड वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, जिसपे लेस सब्स्टिट्यूशन हो। ध्यान से देखो, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है और 1 मिथाइल है, जबकि इस पे 2 मिथाइल है, इस पे लेस सब्स्टिट्यूशन है, तो इसी साइड वाला बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। तो इसको ब्रेक किया तो इसको I मिलेगा और इसको H मिलेगा, राइट। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2I, और उधर में OH CH CH3 CH3। वेरी सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4 में अगेन आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर प्लस आया तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, तो रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, SN1, और इसी साइड वाला बॉन्ड ब्रेक करना है तो इसको क्या मिल जाएगा, H, और इसको क्या मिल जाएगा, I। वेरी सिंपल, लगा देंगे, बन गया प्रोडक्ट। वैसे इस केस में देखो ध्यान से, तो अब आपको इस साइड वाला ही बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, तो इस साइड वाला ब्रेक करेंगे तो इसको H और इसको क्या मिलेगा, I। ये आपका बन गया प्रोडक्ट। तो इसलिए एक पॉइंट पे हमने लिखा है कि ध्यान देना, जब भी ऑक्सीजन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होगा, जब भी ऑक्सीजन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच हो या ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया हो, तो उस साइड वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक आपको नहीं करना है, क्योंकि रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड होंगे तो ये ब्रेक नहीं होगा, तो उसके अपोजिट साइड वाला ब्रेक करना है। यहाँ पे भी ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जाता है, इसलिए इस साइड का ब्रेक नहीं किया, उसके अपोजिट साइड वाला किया। तो ये कंसेप्ट है बेटा। अब आई होप रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI पे आने वाले किसी प्रॉब्लम को कर लेंगे। कब SN1 कराना है, कब SN2 कराना है वो बता दिया है, और किस साइड से बॉन्ड ब्रेक करना है वो भी समझा दिया है। SN1 में उसी साइड से कराएंगे जिस साइड से स्टेबल कार्बोकेटायन बने, SN2 में उस साइड से आपको ब्रेक करना है जिसपे लेस सब्स्टिट्यूशन हो, और कभी भी ऑक्सीजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में जा रहा हो तो उस साइड वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड नहीं ब्रेक करना है। तो आई होप मेरा ये प्रयास सबको पसंद आया होगा बेटा। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो काफी लोगों में शेयर कीजिए। थैंक यू।